प्यारे छात्रों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था व्हाट इज सर्कुलर मोशन, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। इसी से आपने देखा था लीनियर वेलोसिटी, सर्कुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें आपने देखी थी। और लास्ट में एक डेरिवेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड सर्कुलर वेलोसिटी, या इसको बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आज आप लोगों को देखना है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर पथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पथ पे मूव कर रहा है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन होता है, इसका जो एक्सेलरेशन होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ये जो कंटिन्यू इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। सर्कुलर पथ पे वेलोसिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है पार्टिकल का, और उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, ध्यान दीजिए, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पथ पे मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती रहती है, साथ साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है उस टाइम पे, इस एक्सेलरेशन को सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आज आप लोगों को सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज कर लीजिए कोई पथ है, एक सर्कुलर पथ है, ठीक है, ठीक, ये हमारा सर्किल कंप्लीट हो रहा है, ये इसका सेंटर O हो गया। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं P1 एंड P2, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 2 पॉइंट्स कितने हो गए? P1 और P2। सपोज कर लेते हैं इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल थीटा है, ठीक है, इसका जो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल s है, ठीक है। इसके पॉइंट्स पे, पॉइंट P1 पे वेलोसिटी v1 है और पॉइंट P2 पे वेलोसिटी v2 है, सपोज कर लिए। अब यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये Q पॉइंट हो गया, ये P1 पॉइंट, ये P2 पॉइंट। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है, इसको हम सपोज कर लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी डेल v है। क्लियर है बेटा? v1 v2 और यहाँ पे q हो गया, p1 p2 चूंकि यहाँ पे क्या है, इसलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, नाम इसका a हो गया, ये b हो गया। अब ये एंगल है वो भी कितना है? डेल फाई है, उस पर डेल थीटा है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एंगल्स हैं इसके रिस्पेक्ट में आज आप लोगों को देखना है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। ये देखो बेटा, ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OP1 P2 OP1 P2 and QAB, ट्रायंगल QAB, ओके। अब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम है, बिकॉज़ इनका जो एंगल है वो सेम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो बेटा, R यानी कि P1 P2 अपान P1O इज इक्वल टू AB अपान AQ, AB अपान AQ, ये हो जाएगा बेटा। यानी कि इसमें क्या करना है, P1 P2 अपान P1O एंड AB अपान AQ, ये चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे P1 P2 की वैल्यू क्या है? डेल s, क्लियर है।
और P1O की वैल्यू क्या है, R है, इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, डेल V है, और यहाँ पे AQ की वैल्यू क्या है, V1 है, या इसको V भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो हमको डेल V की वैल्यू काउंट करनी है। जब डेल V इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे V ऊपर जाएगा तो V इंटू अपान V अपान R इंटू डेल S हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, यहाँ पे हो गया डेल S हो गया और अपान R है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल T से इसको डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, लिमिट यूज करेंगे, लिमिट हो जाएगा डेल T टेंडिंग टू 0 डेल V ओवर डेल T इज इक्वल टू V अपान R, और यहाँ पे लिमिट डेल T टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा डेल S ओवर डेल T। ठीक है, जब लिमिट का यूज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, फिगर को हटा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे V अपान डेल T है, V अपान डेल T को क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू V अपान R है, लिखा रहने देंगे ऐसे। ठीक है, डेल S ओवर डेल T, ये जो डेल S ओवर डेल T है इसको क्या लिख सकते हैं, V, क्या लिख सकते हैं, V का ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान R, ये फार्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अभी आपने क्या देखा था, V इज इक्वल टू R ओमेगा, मिला था फार्मूला, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान R, देन A इज इक्वल टू R से R कैंसिल होगा तो बचेगा R ओमेगा स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। फिर से देख लेंगे, P1 P2 अपान P1O इज इक्वल टू AB अपान AQ। नाउ हियर वैल्यू रखेंगे इसकी, तो डेल S ओवर R इज इक्वल टू डेल V ओवर V, V की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डेल V की वैल्यू निकालेंगे तो डेल V ओवर डेल T इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान R इंटू डेल S, टाइम से डिवाइड करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे, तो A इज इक्वल टू V अपान R इंटू V, A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R हो जाएगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा। अब यहाँ पे R ओमेगा यानी कि V की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, V इज इक्वल टू R ओमेगा, पुट दिस वैल्यू in equation first, we get ओके, इतनी। अब यहाँ पे A इज इक्वल टू, ये फार्मूला सॉल्व करने पे R ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, यदि कोई समस्या होगी तो हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।